Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and fit and fighting the corona. Today, our topic is compound. Compound is a pure substance. जहाँ चूंकि हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की, और प्योर सब्सटेंस में पहले हमने एलिमेंट पढ़ा और एलिमेंट को हमने डिटेल्ड पढ़ा. उसमें एलिमेंट चूंकि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा. और आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें एक और प्योर सब्सटेंस पढ़नी. दैट प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड. सो व्हाट इज कंपाउंड? A compound is a substance which is made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio by weight. तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक सब्सटेंस होती है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनी होती है, जो एक दूसरे के साथ केमिकली फिक्स्ड होती है बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है और वाटर की जो फॉर्मूला है दैट इज H2O. तो यहां पे हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1 है और ऑक्सीजन का वेट है जो 8 है. तो ये जो हमारा H2O बनता है, वहां पे हम कह सकते हैं कि वाटर एक मॉलिक्यूल है जो केमिकली कंबाइंड है इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट. यहां पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है? 1:8. यानी हाइड्रोजन का 1 वेट है और ऑक्सीजन का 8 है. और जब तक यही प्रोपोर्शन है, जब तक ये फिक्स्ड ये वाला प्रोपोर्शन रहेगा, तब तक जो कंपाउंड हमें बनेगा वो वाटर होगा. तो और दूसरी बात है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल को हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. तो जिस तरह हम कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, इसी तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसका एक मॉलिक्यूल निकालेंगे वो H2O होगा और वो H2O उसका मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की. तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी. कंपाउंड्स में आपको बता दूं कि कंपाउंड्स चूंकि बना होता है एलिमेंट्स का, क्योंकि कंपाउंड्स बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो केमिकली कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट. तो अगर हम चाहेंगे कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है और अगर हम चाहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करें, तो कहते हैं कि ये किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं होगा. इट कांट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड. देन वी हैव टू यूज अ केमिकल मेथड, नॉट अ फिजिकल मेथड. तो पहली बात. दूसरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है यानी जिनसे ये बना है, इनसे टोटली डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल जो या वाटर जो है ये बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलनी चाहिए थी या इनकी कंबाइंड फॉर्म होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है. हाइड्रोजन इसकी वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है. सो वाटर मॉलिक्यूल की ना प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मिलती है, ना इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ मिलती है. तो ये दूसरा हुआ. तीसरी प्रॉपर्टी, यहां पे जो कंपोजिशन, जो मैंने ऑलरेडी कहा, यहां पे कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड बाय वेट. द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट. क्योंकि यहां पे मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है. और ये फिक्स्ड कैसे होती है? बाय वेट. वेट के हिसाब से फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है, हाइड्रोजन का वेट चूंकि 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो 1:8 के हिसाब से ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और ये चेंज नहीं होगी. So that means each compound have a definite formula. उसकी एक definite और fixed formula होगी, ये change नहीं होगी. क्योंकि अगर इसका fixed proportion change होगा तो शायद ये change होती, लेकिन ऐसा नहीं है. तो उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो ये जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है फिक्स्ड और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है जो चेंज नहीं होता. तो पांचवा ये होता है होमोजेनियस सब्सटेंस. होमोजेनियस सब्सटेंस ऐसा होता है कि जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो. तो यहां पे आपको हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन एक जैसी होगी, ये कोई डिफरेंट नहीं होगी. दैट मीन्स द कंपोजिशन इज द कंपाउंड इज होमोजेनियस सब्सटेंस. तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड. तो कल इंशाल्लाह हम मिक्सचर्स की तरफ जाते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस.
टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।